नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री से। आज 26 अक्टूबर है और आज मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। मैं आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ क्योंकि मैं मार्केट शुरू होने से पहले जनरली अपडेट देता हूँ, पर कुछ एक्चुअली पर्सनल वजह से अभी नहीं कर पा रहा हूँ। कल से एक्चुअली आपको जल्द ही अपडेट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था शुक्रवार को और उससे मार्केट में क्या हो सकता है आज। यूरोपियन मार्केट्स बहुत तेज़ी से बंद हुए थे, 1% 1-1.5% के ऊपर एक्चुअली बंद हुए थे क्योंकि उनका डेटा बहुत अच्छा आया था जो ग्रोथ की तरफ इशारा कर रहा था। यूएस मार्केट में भी वही हालत थी, ग्रोथ के हिसाब से एक्चुअली सब अच्छा हो रहा है। तो सब एक्चुअली मार्केट का जो मूवमेंट था कुछ क्वाइट पॉजिटिव था। ओवरऑल एक रेंज पर ही है, वो ज़्यादा कुछ ऊपर नहीं जा पा रहा है, पर स्टिमुलस का टॉक जो भी है वो अभी भी बरकरार चल ही रहा है और उससे एक्चुअली मार्केट गिर नहीं रहा है। वो खाली यही बात हम बोल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे अभी का जो हालत, अगर हम फ्यूचर के हिसाब से देखेंगे तो जो भी एक्चुअली मार्केट ने थोड़ा तेज़ी किया था वो सारा तेज़ी अभी धीरे धीरे करके घबरा रहा है। और अगर हम यूरोपियन मार्केट की तरफ भी जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ 1-1.5% की एक्चुअली मंदी आई हुई है। और उसका वजह ये है कि और ज़्यादा कंट्रीज़ जो है यूरोपियन मार्केट्स में वो एक्चुअली लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अभी स्पेन और पोलैंड भी एक्चुअली लॉकडाउन में शामिल हो रहे हैं और वो और तेज़ी से सब जगह पर जा सकता है और ये एक्चुअली मार्केट के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। मैं आपको पहले से भी बता रहा हूँ और अभी भी मेरा स्टैंड यही है। मार्केट को मैंने आपको पहले भी बोला था 12,000 से 12,100 हाईएस्ट है, उससे ऊपर जाना मुश्किल है मार्केट के लिए। अभी देखिए एक हमारा प्राइस जो है वो अच्छा है और पैटर्न जो है वो नेगेटिव है। और पैटर्न जो है वो खाली इंडियन मार्केट में नहीं है, ग्लोबल मार्केट में भी नेगेटिव है। खाली एक चीज़ है जो मोमेंटम है वो नहीं आ रहा है और मोमेंटम अभी हम 11,800 को जब जोड़ेंगे तब ये मोमेंटम भी आ जाएगा और एक मोमेंटम आ गया तो मार्केट में मंदी होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपको आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अगर मार्केट जब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा नीचे ही है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगा है। और ये जो आज मैं आपको यूरोपियन टाइम के बारे में भी बताता हूँ। अक्टूबर लास्ट वीक में जनरली मार्केट मंदा रहता है, ये एक्चुअली हिस्टोरिकली प्रूवन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, मंदी का ही माहौल है और मंदी बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से आ सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखना पड़ेगा। देखिए अगर हम यूरोपियन यूएस से सारा मार्केट देखेंगे तो खाली इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो भी नया हाई बनाया है उससे खाली 1% नीचे है। अगर आप यूएसए का मार्केट यूरोपियन का मार्केट सब देखेंगे तो 4-5% नीचे ऑलरेडी है और वहाँ से भी नीचे आने का संभावना है। तो वो ग्लोबल मार्केट हमको खींचेगा हमको नीचे आने के लिए। तो इसीलिए हमको सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कुछ होगा तो बहुत तेज़ी से होगा। तो क्योंकि देखिए पहले भी हमने जो पैनिक देखा था वो लॉकडाउन के वजह से ही आया था और अभी भी वही हो सकता है। और जो भी एक्चुअली स्टिमुलस टॉक्स है और ब्रेक्सिट के बारे में है, बहुत सारा जो भी चीज़ें हैं वो शायद ऐसा कुछ खास अभी होने का संभावना नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो वो
वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर होता है तो मार्केट शायद ऑलरेडी उस न्यूज़ को जानता है, तो वो एक्चुअली कुछ खास उससे ऊपर भी नहीं जाएगा, बट मार्केट का सेंटिमेंट जो है रिटेल पब्लिक का वो एक्चुअली अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट जो है अभी तो थोड़ा थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और वो जल्द ही बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो हमको सावधानी बरतने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम कमोडिटीज़ मार्केट में देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर वो रेंज एक्चुअली ऊपर के तरफ नहीं जा पा रहा है और बार बार नीचे की तरफ ही आ रहा है, और क्रूड ऑयल में भी वही हालत है। तो अभी कभी भी ये क्रूड, गोल्ड, सिल्वर और मार्केट सब में क्रैश आएगा। मोमेंटम आने का बहुत ही चांसेस है। अगर हम 11,850 के नीचे भी अभी बंद कर देंगे तब भी एक्चुअली हमारा मोमेंटम शुरुआत हो जाएगा, और यहाँ से एक्चुअली मार्केट नीचे जाने का संभावना बढ़ जाता है। तो आपको आप भी कुछ करना है तो वेट कीजिए, मोमेंटम आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए, उससे पहले कुछ मत कीजिए। क्योंकि अगर बाय चांस मार्केट इस मंदी को पचा लेता है और जो भी सप्लाई आ रहा है सब एक्चुअली वो हज़म कर लेता है और उसको होल्ड कर पाता है, और 12,000 के ऊपर जाके एक्चुअली क्लोज देना स्टार्ट करता है, तो सारा चीज़ें उल्टा हो जाएगा। हम एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशंस पे आ जाएंगे। अगर हम एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएंगे तो हम शायद 12,500 या 13,000 तक भी जा सकते हैं। तो वो संभावना है। ये हफ्ता जो है मैंने आपको बहुत बार बताया था, एक नहीं 10 चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। ये एक्चुअली बहुत ही टेस्टिंग फेज़ है मार्केट के लिए, और ये टेस्टिंग फेज़ जो है मार्केट को होल्ड करने की ज़रूरत है। अगर होल्ड कर पाता है तो एक्चुअली शायद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो मार्केट में मंदी आने का संभावना बढ़ जाता है। देखिए, मंदी आने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर जाने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत है। और अगर हमारे पास अभी जो भी न्यूज़ है, मेरे हिसाब से जो भी स्टिमुलस का जो भी चीज़ें बात हो रही है वो मुझे नहीं लगता है कि एक्चुअली कोई बड़ा सा चीज़ें आ जाएगा, और अभी आ भी जाएगा तो वो शायद मार्केट के हिसाब से जो यूएसए का मार्केट का जो हम देख रहे हैं वहाँ पर कुछ खास एक्चुअली वो मार्केट होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो उसका वजह यही है, शायद एक्चुअली स्टिमुलस नहीं आएगा। इंडियन मार्केट में एक्चुअली जो हमने गवर्नमेंट ने बताया था शायद वो थोड़ा बहुत आ सकता है, और वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से, तो वो कुछ खास नहीं है। अभी ब्रेग्जिट का जो भी इश्यू है वो भी शायद एक्चुअली नेगेटिव आ सकता है, तो वो भी एक्चुअली मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव हो भी जाता है तो वो मार्केट के लिए ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड है। तो मेरे हिसाब से अगर यूएसए का स्टिमुलस पैकेज आ जाता है, ब्रेक्सिट पॉजिटिव आ जाता है, वो सब एक्चुअली पॉजिटिव हो जाएगा, तो शायद मार्केट में तेज़ी आ सकती है। बट अगर नहीं हो पाएगा तो, क्योंकि देखिए अभी हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए हार्डली हम एक हफ्ता ही बचा है, और अभी ये जो प्रेशर जो है वो माउंट हो जाएगा, और अभी सबका ध्यान अभी इलेक्शन की तैयारी में ही है। तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगता है कि कुछ भी होगा। और वायरस का जो केस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जो इसके वजह से आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक जगह से लॉकडाउन आने का खतरा आ रहा है। तो ये सेंटिमेंट जो है मार्केट को बिगाड़ने के लिए बहुत अहम हो जाएगा। तो इसलिए सावधान रहिए। आपको शॉर्ट करना ही है तो 12,800 को तोड़ने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट कीजिए। अगर आप अभी शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए 12,050 एक स्टॉप लॉस होगा,
उसके जब तक एक्चुअली हम ऊपर नहीं जा पाएंगे तो नीचे जाने का संभावना बढ़ जाता है। अभी बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप देखोगे तो 25,000 एक अहम लेवल है, और जब तक हम 25,000 को तोड़ नहीं पाएंगे तो मंदी आने का संभावना बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से आपका जो भी ट्रेड करना है वो देख लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी सेंटिमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव हुआ पड़ा है, क्योंकि मार्केट नीचे जा नहीं रहा है। सो उसके वजह से एक्चुअली शॉर्ट्स जिन्होंने भी बनाए हैं उन्होंने कमाया नहीं है, बट अभी जो शॉर्ट्स बनाएंगे शायद वो कमा सकते हैं, और अगर वो हो सकता है तो अभी होने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो आज शॉर्टर आपका स्टॉप लॉस होना है तो वो आज का जो हाई है उससे ऊपर नहीं जाना है, जो 11,940 के आसपास है, उससे ऊपर हमको नहीं जाना है। जब तक हम नहीं जाएंगे और धीरे धीरे करके हम नीचे की तरफ जाएंगे, हम नीचे की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आज से ये यूरोपियन यूएस मार्केट में ये डे लाइट चेंज का जो माहौल रहता है वो हो जाता है। उसके वजह से क्या है कि जो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट जो खुलने का टाइमिंग है वो एक्चुअली एक घंटा ऊपर हो जाता है। तो आपको उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि सब एक्चुअली जो आप देख रहे हो वो शायद नहीं होगा। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे खिलाफ हो सकता है, तो सावधानी बरतिए। और जब तक हम सारा माहौल अच्छा है सब कुछ ठीक है, बट अगर माहौल बिगड़ जाता है तो बहुत बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि सब एनालिस्ट एक्चुअली बोलना स्टार्ट कर दिया है कि अभी शुरुआत करो, बाई करो बाई करो बाई करो। तो मेरे हिसाब से अभी सावधान रहने की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब सब एक्चुअली खरीदना चाहते हैं तो तब मार्केट ऊपर नहीं जाता है, जब सब बेचना चाहते हैं मार्केट नीचे नहीं जाता है। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद। आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो।